गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 21 सुआ गीत। छत्तीसगढ़ में विभिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। उनमें से एक सुआ गीत भी है। सुआ तोते को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की नारियां तोते को संबोधित कर यह गीत गाती है। छत्तीसगढ़ में इसलिए इसे सुआ गीत कहा जाता है। सुआ गीत कार्तिक महीने में दीपावली त्योहार के 2-4 दिन पहले से प्रारंभ होता है। यह गीत समूह में नृत्य के साथ गाया जाता है। महिलाएं मिट्टी का तोता बनाकर समूह में नृत्य करती हैं। इस मिट्टी का यह जो मिट्टी का तोता है उसे एक टोकरी में रखा जाता है। फिर उस टोकरी को बीच में रखकर चारों ओर घूम घूम कर तालियां बजाकर नाचती हुई महिलाएं नृत्य करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। सुआ गीत में मुख्य रूप से नारियों के मन की पीड़ा व्यक्त होती है, किंतु इसमें घर द्वार, खेती बाड़ी, सात श्रृंगार, देश और समाज आदि की बातें भी होती हैं। सुआ गीत गाकर नृत्य करने वाली स्त्रियों को घर की मालकिन धान अथवा चावल देकर विदा करती है। तो आइए पहले हम ये पाठ पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ हा लोकगीत के फुलवारियाँ है, जेमा रकम रकम के लोकगीत के फूल फूले हैं। लोकगीत ओला कहिथे जेनहा तइहा जुग ले मुख अखरा लोक जीवन में रचे बसे हे अउ आज ले एहा मुख अखरा चले आवत हे। ना एकर लिखइया के नाव पता है, ना एकर गवैया के नाव पता है। तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत हैं वो लोकगीत की फुलवारी है। छत्तीसगढ़ लोकगीत की फुलवारी है। यहाँ बहुत सारे लोकगीत हैं, फूल के समान खिले हुए हैं। मुँह अखरा मतलब मुँह से जो भी बोल दिया जाता था वो लोक जीवन में रचा और बसा हुआ है। वही लोक जीवन में अभी से अब पहले से चला आ रहा है और अभी तक चल ही रहा है। इसका कोई ना लिखने वाले का नाम है और ना ही इसका कोई पता है कि कौन इसे लिखा है। हमर छत्तीसगढ़ में कर्मा, ददरिया, भोजली, गौरा, जंवारा, पंछी, डंडा गीत गाए जाते हैं। ऐसने एक ठन सुआ गीत घलो गाए जाते हैं। सुआ मायने मिट्ठू मतलब तोता। तइहा जुग में मिट्ठू ले संदेशा पठोए जात रहिस हे। पहले के समय में तोते से संदेश भेजा जाता था। जैसे कबूतर के पैर में बांध कर संदेश भेजा जाता था, वैसे ही तोते तोते के द्वारा संदेश भेजा जाता था। सुआ गीत में नारी परानी मन अपन अंतस के माया पीड़ा ला गीत रूप में उद्गार थे। सुआ गीत में जो भी नारी प्राणी हैं, जो भी नारियां हैं, वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। इसीलिए इसे सुआ गीत कहते हैं, क्योंकि इसमें मिट्ठू को रखा जाता है, सुआ को रखा जाता है। सुआ गीत कार्तिक महीना में देवारी तिहार के 2-4 दिन आगू ले शुरू होते हैं। सुआ गीत कार्तिक महीने में 2-4 दिन पहले शुरू हो जाता है। कार्तिक महीने में 2-4 दिन पहले, जब दीपावली आने वाली होती है उससे पहले। ठीक है, ये समूह में गाया जाता है। मैंने पहले बताया था कि आप इसे टुकनी में रखा जाता है, किसी सुआ को मतलब तोते को, और फिर नारियां घोल बना लेती हैं और गीत गाते हुए, ताली पीटते हुए नाचती हैं। सुआ नचैया जम्मो दादी दीदी, दाई दीदी मन गांव भर गिंजर 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 मतलब घूम घूम के घरों घर सुआ नृत्य करते। सुआ गीत नृत्य कब ले शुरू हुए है एकर कोनो लिखित रूप में नहीं है। सुआ गीत कब शुरू हुआ इसका कुछ भी पता नहीं है लिखित रूप में। फिर सियान मन कही थे कि ये गजब जुन्ना परंपरा है, लेकिन जो हमारे सियान हैं, हमारे पहले जो भी बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं कि ये बहुत पुरानी परंपरा है। सुआ नृत्य काबर नाचे जाथे, ये सवाल के उत्तर में सियान मन बताथे कि सुआ नृत्य ले सकलाए धान चाउर और रुपया पैसा ले गौरा बिहाव के खर्चा पूरा होते। सुआ नृत्य क्यों नाचा जाता है, इसके सवाल में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो उत्तर देते हैं कि सुआ नृत्य से जो भी धान चावल रुपया पैसा जो भी इकट्ठा होता है उसका उपयोग गौरा गौरी के शादी में, बिहाव मतलब शादी में खर्चा किया जाता है।
सुआ गीतला नारी परानी के पीड़ा के गीत कहे गए हैं। काबर के सुआ गीत में ओकर अंतस के पीड़ा ओकर जिंदगी के दुख दर्द ज़्यादा सुने पर मिलते। सुआ गीत के ये विशेषता है कि यहाँ तरी हरी नाना नाना सुआ हो के बोलने शुरू हो जाते। जैसे तो सुआ गीत जो होता है वो नारी परानी के दुख दर्द जो होते हैं उसका गीत है, क्योंकि जो सुआ गीत है वो अंतस मतलब मन की पीड़ा उसे उसमें ज़्यादा सुना जाता है। सुआ गीत की ये विशेषता है कि इसमें जो एक लाइन है तरी हरी नाना नाना सुआ हो के बोला जाता है बार बार। तो यहाँ पर एक गीत है, तरी हरी नाना मोर नारी नाना रे सुआ मोर के तिरिया जन्म झन दिए, तिरिया जन्म मोर गऊ के बरोबर रे सुवना, जहाँ रे पठोती हाँ जायना रे सुवना। सुआ गीत माँ नारी के दुख पीड़ा भर हा नहीं है। एमा घर दुआर खेत खार बारी बखरी जंगल पहाड़ माया दुलार सात सिंगार धर्म करम जीवन के मरम देश और समाज के विषय घलो समाये हैं। जैसे चिड़ई चुरगुन के बोली ऊपर ये गीत। तो इसमें सिर्फ नारी परानी की दुख पीड़ा नहीं कही गई है, इसमें घर दुआर खेत खार जंगल झाड़ी प्यार ममता सात श्रृंगार धर्म करम देश और समाज के विषय में भी बात कही गई है। जैसे इन पंक्तियों को आप पढ़ेंगे, तरी हरी नाह ना मोर नाना सुआना रे मोर, तरी हरी ना मोर ना, कौन चिड़ैया मोर चितर काबर रे सुवना, के कौन चिड़ैया के उज्जर पाँख ना रे सुवना, भरही की चिड़ैया मोर चीतर काबर, बकुला चिड़ैया के उज्जर पाँख ना रे सुवना, कौन चिड़ैया मोर सुख सोए निंदिया, कौन चिड़ैया जागत रात ना रे सुवना, भरही चिड़ैया सुख सोए निंदिया रे सुवना, बकुला जागे सरी रात ना रे सुवना। तो इस पंक्तियों के माध्यम से वह इन विषय को कहा गया है। नेक्स्ट है, नान्हे नोनी ला सुआ नाचे के साधे ता ओहा अपन दाई करा गुहारत है कि औ ओकर गहना गुड़िया ला पहिरे बर मांगत है। तो जो छोटी सी बच्ची है वो सुआ नाचने के लिए नाचने का उसका मन है, इसलिए वो अपनी मम्मी से मतलब दाई मतलब माँ से बोलती है कि मुझे सुआ नाचने के लिए अपना जो भी गहने हैं कपड़े हैं वो दे दो। इसके लिए एक गीत है जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। दे तो दाई गोड़ के परी ला कहाँ जाबे सुआ नाचे भर, दे तो दाई तोर बहुटा ला कहाँ जाबे सुआ नाचे भर, दे तो दाई तोर सुतिया ला, दे तो दाई तोर सुतिया ला कहाँ जाबे सुआ नाचे भर। तो इस पंक्तियों के माध्यम से एक बच्ची अपनी माँ से उनके गहने उनके कपड़े मांग रही है। घर परिवार ले आगू देश और समाज के हाल चाल घलो सुआ गीत के विषय आए। आज़ादी के पहली देश प्रेम के भावना जगाए बस सुआ गीत हा सबल माध्यम रही से। तो हमारे देश समाज के जो हाल चाल है उसको बताने के लिए भी सुआ गीत के माध्यम से बताया जा सकता है। जैसे सुवना हो दीदी के घर सुतंत्र होगे, मोर मारिस भाटो हा सुवना होगे सुराजी भाटो हा सुवना, महू होहू सुराजी, कोने डहर के बाबा आइस कोने डहर के बाती बारिस, कान फुकाहूँ ओ सुवना, कान फुकाहूँ ओ सुवना, संत के बानी ये जागो रे सुवना, सुराजी गीत ला गावो सुवना, रेलवाही माँ सुतगे बबा हा सुवना, चलो जाबो रेलवाही सुवना। अब अगली पंक्तियों में सुआ गीत में कथा गीत गायन के घलो परंपरा है। कथा जो गीत है उसका गायन का भी परंपरा यहाँ पर मिलता है। जैसे हरिश्चंद्र, राम वनवास, सीता हरण, कालिया दहन, मोर ध्वज, सुराजी रानी, ऐसे कितने भी प्रसंग हमको सुनने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पंक्तियाँ देखेंगे, तरिहरी नाना मोर नाना नाना मैं का जानो मया का करूं, मोर राम नहीं है ओ, अब सीता ला लेथे लंका के रावण मैं का करूं, जोगी की रूप धरे निशाचर दे भिक्षा मोहि माई, लेकर भिक्षा आंगन बीच ठाढ़े रथ में लिए बैठाई, मैं का करूं। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसंग की बात भी कही जाती है।
सुआ नाचे के बाद घर के मालकिन हाँ सुआ नचैया मन के मान गौन करथे, ओकर टुकनी म चाँउर दान दे के विदा करथे ता सुआ नचैया मन गीत गा के असीम दे बर नहीं भुलाएं। तो सुआ जो भी नाचते हैं उसके बाद क्या होता है, वहाँ की जो मालकिन होती है वो उनका आदर सत्कार करती है और उनकी टुकनी में धान चावल देकर उन्हें विदा करती है। और उसके बाद सुआ नाचने वाले उसे आशीष देते हैं, उसे आशीर्वाद देकर उस घर से चले जाते हैं। सुआ गीत छत्तीसगढ़ के नारी मान के ज़िंदगी के दर्पण है। जो सुआ गीत है वो छत्तीसगढ़ की जितनी भी नारियां हैं उनके मन का क्या है, दर्पण है। उनकर हृदय के उजागर आए, उनका जो हृदय का है उनकी बात कही जाती है। जेन हम मोगरा फूल कस ममहावत है, यह जो बात है वो मोगरा के फूल के समान खुशबू देती है। हमर लोकगीत के फुलवारी ह ऐसने ममहावत रहे यही साध है। हमारी जो लोकगीत की फुलवारी है वो इसी तरह से महकती रहे, खुशबू देती रहे, यही इसका अर्थ है। तो आपको समझ में आया कि सुआ गीत कैसे गाया जाता है, इसका क्यों इतना महत्व है लोकगीत का। इसके साथ ही आप छत्तीसगढ़ी शब्द मन के हिंदी अर्थ कर लेंगे, लर्न भी करेंगे और साथ में अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, बार बार नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।